की बड़ी है सोच, उसको कभी नहीं आती कोई सोच में मोच। तो पैर की मौज और बड़ी सोच, उस पर दोस्तों फोकस करना है। और आज का सब्जेक्ट क्या है आप चैट बॉक्स पर लिखेंगे। और अभी भी आपकी टीम में से बहुत सारे लोग दिख नहीं रहे हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो करना है वो कीजिए। यस। और ऐसा सोचो कि आपकी टीम पूरी आ गई है। यस। और जो भी आ गए हैं वो 100% फोकस कीजिए एकदम आपके। तो अभी ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, भरत भाई को मैं को होस्ट बनाकर आगे का। आज का स्पीकर कौन है, आज के स्पीकर वो भी आप नाम लिख सकते हैं। यस। यस। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस। नए दिन की शुभकामना के साथ मैं भरत कटेरिया अहमदाबाद से सभी लोगों को ये हमारा जूम सेशन उसमें दिल से आमंत्रित करता हूं और सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूं। आज हमारा सेशन कुछ अलग सा होने वाला है क्योंकि आज मैं भी जयसुख भाई से कुछ सीखने वाला हूं। तो आज उनका सेशन वाकई में बहुत जोरदार होने वाला है क्योंकि आज उसका एक्सपीरियंस भी हमको जानने को मिलने वाला है और वो बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से हमको आज सिखाएंगे। तो हमको डायरी और पेन लेके ही बैठना है क्योंकि आज हम खुद का गोल भी लिखेंगे, हमारा ड्रीम भी लिखेंगे। तो हमको डायरी और पेन लेके बैठना है क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है लिखने की। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 7:45 ऐसे भी हो गई है। तो हम सब मिलकर यहाँ पर जयसुख भाई को इनवाइट करेंगे। तो वेलकम जयसुख भाई, वेलकम। यस, वार्म Joseph वेलकम bhai, सर। welcome. वेलकम 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 Welcome, 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 welcome. welcome, sir. वेलकम Welcome. वेलकम। Welcome, sir. Welcome, sir. वेलकम। यस जयसुख भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग। यस, आवाज आ रही है भरत भाई? एकदम जोरदार यस, आ रही है, जबरदस्त। एकदम कंप्लीट आ रही है। ओके। मैं नहीं दिख रहा इसलिए मैंने सोचा क्या करूं, पीपीटी नहीं पे। नहीं, आ रही है, कंप्लीट आ रही है। आप दिख भी रहे हो और ओके। जोरदार लग भी रहे हो। वाह भाई वाह। अभी दोस्तों आपकी कल हमारा एलडीपी हुआ था हल्ला बोल की ओर से अहमदाबाद में, और रात को 2:30 बजे में डायमंड सिटी सूरत में पहुंच गया हूं। अभी हमारे पार्टनर के साथ मैं बैठा हूं और बहुत जबरदस्त ड्रीम और गोल सेट करना है आप लोगों को। 2024 ई बायोटोरियम का है। हर सदी अलग अलग होती है, हर 10 का मतलब हर 10 साल अलग अलग चीजों के लिए होता है। तो अपना यहाँ पे अगला 10 साल ई बायोटोरियम का रहने वाला है। आप पहले ही जो लास्ट में बोलते हो पहले बोल देता हूँ, आप जितने भी बड़े गोल देखो, देख लो, सोच लो और लिख लो। जो भी लिखोगे वो हो जाएगा आपका। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये मेरा नियम नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स आपको जो प्रे यूनिवर्स को करते हैं वो वहां पे तथास्तु हो जाता है। तो हमको क्या करना है,
हमारे गोल ड्रीम। हमारे पास ड्रीम तो है, लेकिन पूरा करने के लिए हमें रास्ता नहीं मिलता। कोई ऐसा है जिसका ड्रीम नहीं है? तो आई लिखो, कोई नहीं मिलेगा। सबके सपने हैं, इसीलिए सब ई बायोटोरियम में आए हैं। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है। मैं हर बार बार ये बोलता हूँ, ये प्लेटफॉर्म सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। तो ले मिलेगा। आप बायोटोरियम के में सोएंगे, वाटर एनर्जी पेड़ से आपका मैग्नेट वाटर देंगे, रिस्ट बेल्ट बांधेंगे, तो आपका हेल्थ तो बन ही जाएगा, आप हेल्दी हो जाओगे। लेकिन जब आपके पास वेल्थ नहीं है तो हेल्दी बनकर भी क्या फायदा। इसलिए हमारे पास वेल्थ बहुत जरूरी है, और अपने ड्रीम और गोल पूरा करने के लिए हमें ये सब बहुत जरूरी है। जय सर, पीपीटी ऑन कीजिए। मैंने दोस्तों 50 गोल लिखे थे, उसमें से करीब करीब काफी गोल पूरे हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप गोल लिखते हैं तो आपके पास सब होना चाहिए तैयार। तो मैंने 2007 के साल में गोल लिया था, एक मुझे कार लेनी है। आप मेरा लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से टाटा टियागो व्हाइट कलर की मेरे स्क्रीन अपने मोबाइल पे फ्रंट पेज पे रखा था। सब बोलते हैं कि आप दिखता है वो आता है, तो मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा। दिखता है वो आता है, आप लिखते हैं वो आता है। मैंने 2007 में एक लीडरशिप ट्रेनिंग में गोल लिखवाया था कि आप बोलिए क्या चाहिए आपको। तो मैंने बोला कार चाहिए। कौन सी कार चाहिए? वैगनआर। कौन सा कलर की? व्हाइट कलर की। तो मैंने मेरे मोबाइल पे रखा था फोटो टियागो का, और आ गई वैगनआर। क्यों आ गई? मैं टियागो टियागो टाटा की गाड़ी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन पहले जो लिख दिया वो लेना ही पड़ेगा। तो हमेशा आप बड़ा लिखो और बड़ा सोचो। तो मैंने ई बायोटेरियम के माध्यम से ये वैगनआर कार भी अचीव कर ली है। और दूसरा, पहली तो बात तो ये है कि हमने कई नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, हर जगह सफल हुए, प्रोडक्ट बेस्ड ही काम किया है, इसलिए कहीं किसी का नुकसान नहीं करवाया, ना हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन जो अर्निंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही थी। तो हम कोई भी जोखिम उठाने से पहले डरते थे, क्योंकि पहले नौकरी किया था। मेरा बैकग्राउंड टेक्सटाइल इंजीनियर है, लेकिन पिछले 23 साल से मैं वेलनेस फील्ड में 100% काम कर रहा हूँ। तो उसमें चढ़ाव उठाव आता रहता है। इसकी वजह से हमारा जो अर्निंग फिक्स नहीं रहता था। लेकिन बायोटोरियम के पहले महीने से 29वें दिन से मैंने 1 लाख क्रॉस कर दिया था, और लगातार बार बार आता ही रहा था। तो 1 साल के अंदर मैंने 26 जनवरी 2022 को वैगनआर कार ली थी, जो मेरा छोटा सपना था। ठीक है। तो दूसरा, मेरा चिल्ड्रन एजुकेशन लिखा था। मेरा लड़का है, फिजियोथेरापी में थेरापी करता हूँ। बड़े लड़के को मुझे फॉरेन भेजना था, लेकिन हुआ क्या, वो उसको तो इंटरेस्ट नहीं जगा। बाद में पढ़ाई करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया। लेकिन छोटा लड़का सिविल इंजीनियर बन गया। वो बोलता है मुझे कनाडा पढ़ने जाना है, तो उसको कनाडा पढ़ने भेजा। वो उसका स्टडी भी पूरा हो गया है, अभी उसके फील्ड की जॉब भी उसको मिल गई है। और उसने दूसरी कार ले ली है अपनी, होंडा सिटी, होंडा सिविक, और लेटेस्ट मॉडल वहाँ कनाडा में है। बहुत बड़े फीचर्स के साथ है। तो वो मेरा दूसरा ड्रीम भी पूरा हो गया। मेरा मिनिमम 1 करोड़ तक ये अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। और मेरी लेफ्ट साइड में 5 करोड़पति, राइट साइड में 5 करोड़पति बनाना है। उसके नाम भी मैंने लिख के रखे हैं। तो
सभी दोस्तों जो लिखेंगे ने वो होता है, और जो डेली सुबह प्रे करते हैं तो वो प्रे में भी आपको इसको ऐड कर देंगे, लिख के रखना है। बाद में आपको उसके अकॉर्डिंग भी एक्शन लेना है। तो मैंने एक्शन लिया था कि हम सुबह से निकल जाएंगे, शाम को लेफ्ट राइट एक सेल नहीं होगा तब तक हम चैन से घर पे वापस आएंगे नहीं। तो उसकी बदौलत आपको साथ साथ में टिप्स भी देता जाऊंगा कि आप गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मेरा और एक गोल है कि मुझे सुजोग थेरापी सेंटर बनाना है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट आएंगे। वो एक साइड में सुबह 9 से 1 सीखेंगे और शाम को 4 से 8 प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे क्लिनिक भी होगा, पूरा बहुत बढ़िया। तो इस सुजोग थेरापी में लोग सीख तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैंने अभी ऐसा मिशन लिया है कि जो भी सीखेगा वहाँ पे 6 महीना रहेगा सेंटर पे, और वहाँ पे थियोरी सुबह में सीखेंगे, शाम को प्रैक्टिकल। मिनिमम 6 महीना सबको उधर रहना है। तो आसपास में गांव में, हर गांव में 2-2 लोगों को सुजोग सिखाना है और पूरे विलेज को टोटली मेडिसिन फ्री बनाना है। तो एक ये है, और हर घर में बायोटेरियम पहुंचाने में ये सुजोग सेंटर भी काम करेंगे। मेरा गोल गुजरात के हर गांव में पहुंचना है, अभी पहला गोल। दूसरा गोल है इंडिया के हर गांव में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सुजोग में एक पार्ट है मैग्नेट थेरापी। कई लोग बोलते हैं सुजोग थेरापी क्या है, तो सुजोग थेरापी में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरापी, मैग्नेट थेरापी वो सब आता है, और सीड थेरापी। तो मैग्नेट थेरापी वन ऑफ द पार्ट ऑफ सुजोग थेरापी। होलिस्टिक अप्रोच होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है। कई लोग बोलते हैं सुजोग थेरापी में गुस्सा आता है, डर लगता है, चिड़चिड़ापन है, सैडनेस है, उसका भी 2 निडल लगा के वो नॉर्मल किया जा सकता है। तो वो डिवाइन थेरापी है, जिसे अपनी थेरापी भी, मैग्नेट थेरापी भी डिवाइन थेरापी है। कई लोगों को हम बताते हैं कि ये करो वो करो, हो नहीं पाता है। लेकिन किसी को पूछते हैं भाई आप सोना भूल गए क्या, नहीं, तो सोना भी अपना मैट्रेस में सोएंगे तो भी वो हेल्थी हो जाएंगे। और मैंने बाद में सुजोग थेरापी सीख के लोगों को सिखाना शुरू किया। तो अभी इंटरनेशनल सुजोग ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, और सर्टिफिकेट कोर्स भी कराता हूँ, जो इंडिया में, पूरी दुनिया में अपना ये काम चल सकता है। क्योंकि इस थेरापी में खाने पीने का कुछ नहीं है। अगर आप खाने पीने का रखेंगे तो आपको कई, जो भी देश है उसके देश के अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। सेम वे अपना बायोटेरियम का अभी पूरी वर्ल्ड में कुछ खाने पीने का नहीं होने की वजह से सब लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सर्टिफाइड ट्रेनर होने के नाते गुजरात का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन का। तो ये ट्रेनिंग भी सभी लोगों को लेना चाहिए। अगर आपको, सागर सर हमेशा बोलते हैं कि आप दवाई खाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके साथ में सपोर्टिंग सिस्टम के हिसाब से अपना बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का यूज कीजिए। तो अपना इसके साथ साथ में ये भी काम हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लस अपना मैट्रेस, तो 100% आउटपुट मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि प्लीज कम से कम फैमिली में एक मेंबर ये बेसिक सुजोग सीख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। दूसरा मैंने गोल लिया है कि डेली 1 लाख आना चाहिए, पहला गोल है। बाद में डेली 5 लाख का गोल है। ये बायोटेरियम
आने के बाद में भी ऐसा सोच सकते हैं। पहले सही बताऊं, डर लगता था कि ये बोलेंगे तो होगा कि नहीं। 2007 में जब बोला था कार लूंगा तो कई लोगों ने याद भी दिलाया था। और ये आप गोल डिक्लेयर कर देते हैं सबके सामने, तो यूनिवर्स में उस काम शुरू हो जाता है और लोग भी आपको याद दिलाते हैं, क्या भाई मर्सिडीज बोल रहे थे क्या हुआ, BMW का क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे हर घर मैट्रेस पहुंचा देंगे, घर घर मोदी, घर घर बायोटेरियम का मैट्रेस, ऐसे ऐसे डायलॉग बोल रहे थे, क्या हुआ। तो ये रियल में हकीकत होने वाला है। हर घर पे अपनी मैट्रेस भी होगी और अपना पैसा तो रुपये में आता है, अगली बार डॉलर में भी आएगा, क्योंकि कंपनी ने USA, दुबई, अलग अलग नेपाल, कई कंट्री में बातचीत हो रखी है शॉर्टली। और टाइम नहीं बता सकते क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हमें सब करना पड़ेगा, तो उसके लिए। लेकिन सागर सर का विजन है 150 कंट्री में ई बायोटेरियम पहुंचाने का, तो हमें भी उसका एक पार्ट बन के हमारा सपना हमें कितना चाहिए वो भी हमें लिखना चाहिए। लिखेंगे, बार बार मैं एक ही बात बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा था वो मुझे मिला था। सुजोग सेंटर का लिखा है, उसका कितना बड़ा चाहिए, उर्मिल सर हम बार बार गाइड करते रहते हैं, आप लिख दो कितना एकड़ में चाहिए आपका सेंटर, कैसा सेंटर होगा, उसका फोटो लगाओ, वो सब आपके नजर के सामने दिखना चाहिए। और आंख बंद करोगे तो वो पिक्चर आपके नजर में दिखना चाहिए, वो दिख गया तो समझ लो हो गया। तो हम जब कार के बारे में सोचते थे, तो जो द सीक्रेट मूवी में, उसमें वो क्लिक करके गाड़ी खोलता है, बैठता है, दरवाजा बंद करता है, स्टार्ट करता है, ऐसे विजुअलाइज करता है अपनी चेयर पे बैठ के। ऐसे हमें भी ये विजुअलाइज करना है। जिसका ड्रीम है, बिना ड्रीम का आदमी डेड आदमी जैसा ही है समझो। ड्रीम रखो और बहुत बड़े ड्रीम रखो। तो मनी वाइज मुझे हर दिन का 5 लाख भी लेना है, और ये बायोटेरियम से पॉसिबल हो सकता है। यस दोस्तों, आगे क्लिप। जय भाई। हमें क्या है, कहीं भी गोल सेटिंग होता है, ड्रीम सेटिंग होता है, जो ड्रीम है उसको टाइम बाउंड कर देंगे तो आपका गोल हो जाएगा। इसमें हमेशा मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, बड़ा सोचना है, बड़ा लिख के रखना है, लेकिन आपको करना क्या है। एक तो डेली आपको क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए वो लिखना है, वीकली क्या क्या चाहिए वो यूनिवर्सल आपको वहां पे पहुंचा देगा। तो दोस्तों, या एक चीज याद रखो, आपको एक ही चीज बार बार मैं रिपीट करूंगा, जो हकीकत है। हमें पहले छोटे गोल डिसाइड करना है, बाद में मीडियम गोल डिसाइड करना है, और बाद में बड़े गोल डिसाइड करना है, और वो गोल के साथ इमोशन अटैच कर देना है। अगर इमोशन नहीं है तो आपके गोल पता नहीं कब जाके कहाँ पूरा होगा। टाइम बाउंड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें तो रहेगी ही रहेगी। तो इसमें आपको एक बड़ा घर का भी लिख सकते हैं कि कितना भी बड़ा घर आप सोच लो, कैसा कलर चाहिए घर का, कैसा इंटीरियर चाहिए, कैसा आगे गार्डन चाहिए, आपको सन व्यू कैसा रहेगा, क्या क्या आप जितना लिख सकते हो, जितना कलरफुल बनाएंगे उतना आपका अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सब नजर के सामने होता हुआ दिख रहा है। द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप में भी बताते हैं
जो आप सामने रखेंगे वो होता जाएगा, जो आप सोचेंगे वो होता जाएगा। तो हमेशा हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, छोटी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, और ड्रीम भी बड़ा रखना चाहिए, काम भी बड़े बड़े करने चाहिए। तो ये कब आता है पता है? अब ग्रेटिट्यूड में होना बहुत जरूरी है। आपके सारे सपने पूरे करने के लिए 100% ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा। जो आपके पास है उसका धन्यवाद कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, थैंक यू बोलिए। माँ बाप से लेके आज तक जो भी मिला है, आपको मोबाइल भी मिला है, आपको जो जो चीजें मिली है, इंटरनेट आप अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं, आपके पास जो जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसका धन्यवाद करो। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, साइड में बायोटोरियम करते हैं, तो आप जो करंट जो बिजनेस करते हैं उसको धन्यवाद करते रहते। महिलाएं भी घर काम करके होम मेकर है, होम मेकर बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। कोई नहीं घर संभाल सकता लेडीज के अलावा, तो उसको भी पहले होम मेकर के हिसाब से अपने आप को प्राउड फीलिंग करवाना है, और साथ में बायोटोरियम का अपना ड्रीम ऐसे लिखना है। पिक्चर के साथ जो आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा बंगलो, आगे स्विमिंग पूल है, और लाइट से रोशनी से भर रहा है, पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है, वो सब विजुअलाइज में आपको दिखना चाहिए। तो नेक्स्ट जय सर। गोल छोटा बड़ा लिख लिया। गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट लुक होना चाहिए। स्मार्ट लुक होता है तो ही कोई आपके सामने देखता है, आपके साथ में बैठना पसंद करता है, आपके साथ निभाना पसंद करता है। लेकिन ये गोल स्मार्ट अलग है। SMART, smart means S for scientific, M for measurable, के अपना गोल मेजर कर सकते हैं। इतना लाख, इतना करोड़, इतना एरिया में अपना क्लिनिक सेंटर या तो रिसर्च सेंटर, जो भी आप बोले, कौन सा गाड़ी, कितना बड़ा गाड़ी, मेजरेबल लिखना चाहिए। यूनिवर्स को आश्रय पता नहीं चलता है, 5-10 लाख का नहीं, 5 लाख या 10 लाख के 8 लाख फिक्स इतना ही लिखना है। कई लोगों को ड्रीम में हमने देखा है, उसने लिखा मेरे 97% आने चाहिए, 97.2, तो 97.2% ही आए हैं स्टूडेंट का। और बिजनेस जिसने किया है उसका बिजनेस में भी ऐसा आउटपुट आया है। तो हमें पूरे एक्साइटमेंट के साथ यूनिवर्स के भरोसा करके हमें जो भी मांगना है मांग लो, यूनिवर्स ऊपर से देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल मीन्स मुझे 1 साल में 10 करोड़ चाहिए, तो वो मिल सकते हैं, लेकिन एक ही साल में मिल जाए वो, इसके लिए आपका इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए। हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और इम्पॉसिबल में पॉसिबल लिखा हुआ ही होता है। तो हमें गोल अचीवेबल रखना चाहिए। और आप सोचते हैं कि मैं 5 लाख पर मंथ के 1 लाख पर मंथ अचीव कर सकता हूं, तो आपको मिनिमम 1,50,000 या 1,25,000 का गोल रखना चाहिए। क्योंकि गुजराती में कहावत है, निशान माफ पर नहीं माफ नीचू निशान, मतलब आपका छोटा गोल कभी ये नहीं रखना चाहिए, गोल तो बड़ा रखना चाहिए। और बड़ा ऐसा कि कभी सपने में भी नहीं पूरा हो, ऐसा नहीं, अचीवेबल। जो अपनी लिमिट है, अपना नॉलेज, अपना सराउंडिंग्स, अपनी कैपेसिटी, वो सब देखते हुए लिखना चाहिए। तो 100% यूनिवर्स आपका साथ देगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। और रियलिस्टिक होना चाहिए, वो भी बात इसमें। टाइमली, टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने महीने में, कितने साल में। छोटा गोल है तो कितने दिनों में, कितने महीने में,
पूरा करना है। सपोज आपने अभी बिल्कुल स्टूडेंट हो या तो हाउस वाइफ हो, तो आपको गोल लेना है, पहले मैं एक फर्स्ट क्लास बैग लूंगी, इसके बाद मैं फर्स्ट क्लास कम से कम 100 रुपये वाली पेन लूंगी, और अपना लुक के लिए भी हर महीने थोड़ा थोड़ा खर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है। तो वो छोटे छोटे गोल लिखते जाइए। लैपटॉप लेना है, स्मार्टफोन बड़ा लेना है, तो वो फोन से ही सब काम हो जाएगा। तो ऐसे भी आप छोटे छोटे गोल लिखिए, और बाद में वो उसमें आपका जैसे अचीव हो जाएगा, आपका अवेयरनेस बोनस आया तो आपने एक पेन ले लिया, फैमिली बोनस आया 2-3 तो आपने एक स्मार्ट मोबाइल फोन ले लिया, लड़के हैं तो अपना हाई फाई उसको चाहिए बाइक, तो वो भी लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, पहला कार दूसरा कार ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला कार छोटा कार नहीं है अभी, तो कार छोटा कार लेके उसको इतना घुमाओ कि बड़ा कार आपको अपने आप आपके घर के सामने आ जाए। लोग सामने से फोन करते हैं, आपको कौन सा गाड़ी, आपको सब हम इंतजाम कर देंगे। तो हमें को टाइम बाउंड गोल लिखना है। नेक्स्ट सर। जय सर। यस, कार है दूसरा। कार तो भी पहला छोटा कार से शुरुआत करो, सीधा बड़ा कार नहीं। और मिल सर का होंडा सिटी आ गया, सेंट्रो से उसका हमारा ये आइडियल है उर्मिल सर। तो अभी हमें फोकस वो बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगलो चाहिए, उससे पहले हमारा बड़ा टीम होना चाहिए। अपना टीम कहाँ है? ऑल इंडिया में अपना टीम होना चाहिए। पहले आपका सराउंडिंग नजदीक नजदीक एरिया में पकड़ो, सबको ज्वाइनिंग करो, टीम बनाओ, और टीम के जहाँ जहाँ देश में अपने अलग अलग राज्यों में वहां पे पहुंचाओ, और अलग अलग राज्यों से जिसका फॉरेन में कांटेक्ट है फॉरेन भी पहुंचाओ। तो आपका टीम साइज जितना बड़ा होगा उतना आपका बिजनेस बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। आप कितना भी बड़ा सपना सोच लो, वो इस माध्यम से पूरा हो सकता है, क्योंकि अभी पे आउट तो इतना अच्छा आ रहा है, बार बार आ रहा है, डेली 2 बार आ रहा है। लेकिन जो रीपरचेस की अभी नई आइटम लॉन्च हुई है, तो और 30-32 आइटम टोटल लॉन्च करने वाले हैं, तब जब ये सब रेगुलराइज हो जाएगा, तब सागर सर बोलते हैं आपको रात को 11 बजे तक कैपिंग का वेट नहीं करना चाहिए, 2-3 बजे आपका कैपिंग हिट हो जाएगा। तो कोई भी बंदा अर्निंग पे फोकस अभी मत करो, ऐसा सागर सर बोलते। टीम बड़ा बनाओ, टीम बड़ा बनाओ, जितना टीम बड़ा इतना आप बड़े आदमी हो जाएगा। अपने मोदी सर पूरी दुनिया के सामने किस हिसाब से हम छाती ठोक के खड़े रहते हैं। मेरे पास 142 करोड़ लोग हैं, वो अपनी ताकत है। वो ताकत हमें भी यहाँ पे बिजनेस में यूटिलाइज करनी है, कि हमारे पास 142 करोड़ नहीं, हमें 7.5 करोड़ हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट हर घर पे हर बंदे को पहुंचाना है, हर घर पे नहीं हर बंदे तक पहुंचाना है, क्योंकि 99.99 लोगों का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से सारे टाइप के डिजीज होते हैं। साथ साथ में मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपका ब्लड सर्कुलर ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होगा तो आपको 223 टाइप के रोग होंगे। लेकिन अगर विटामिन एम पैसा नहीं होगा तो आपको 300 से ज्यादा रोग हो सकते हैं, जो कहीं शरीर में नहीं है, यहाँ से दिमाग से शुरू होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, और कुछ चीजें तो इनक्योरेबल हो जाती है। तो हमेशा बड़ा सपना देखो, बड़ी टीम बनाने का सपना देखो। वो टीम आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आपको पता नहीं चला है। तो हीरे ढूंढने का सोचो, इसलिए मैं आज डायमंड नगरी में आया हूँ। वो हीरो तो है हीरे फिजिकली, लेकिन अभी ओरिजिनल हीरो भी यहाँ से मिलने वाले हैं। ये डायमंड सिटी में इसलिए मैं आया हूँ, कई लोगों को डायमंड बनाना है, सब लोगों का। इसमें मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि आपके सपने पूरे होते हैं,
आप अपने टीम मेंबर के सपने लिखवाओ और पूरे करवाओ, आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो फोकस ऑन योर टीम, कि उसका सपना पहले इसके साथ में बैठो, घुल मिलो, उसको अंदर खोलो, खुल के लिखवाओ और उसके सपने पूरे कराने के लिए टाइम बाउंड पूरा लिस्ट बना के, ये महीने में इतना, ये महीने में इतना, ये महीने में इतना, टोटल 12 महीने में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, उसको दिखना चाहिए, रियलाइज हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ऐसे गोल सेट करवाना है उसको। उसको आपको, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, डोंट वरी, हम सब कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमें अपना गोल चार्ट बनाना है, और गोल चार्ट में सब पिक्चर लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, ये तारीख को लूंगा, ये तारीख को लूंगा। कई लोग क्या है, वो तारीख चली गई यार, अब क्या करेंगे, मायूस हो जाते, ढीले हो जाते। हम हमेशा लिखते थे 28 अक्टूबर मेरा बर्थडे है, तो मैं बोलता हूँ गाड़ी कब लेनी है, 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर न हुआ, ओके 26 जनवरी को लेंगे, 26 जनवरी को हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, तो 26 जनवरी को गाड़ी आ गया। ऐसे हर चीज के लिए आपको वो लिखना है, चार्ट बनाना है, उसमें सब आपके एक घर, जहां आप जागते हो या तो बार बार आपकी नजर पड़ती है, वहां पे चार्ट लगाओ। कई लोगों ने तो बहुत बढ़िया आइडिया लगाया है कि बाथरूम में भी लगाते हैं, शीशे के ऊपर भी लगाते हैं, बेडरूम में भी लगाते हैं, हर ड्राइंग रूम में भी लगाते हैं। मैंने कार का फोटो, ज्वेलरी का फोटो, मिसेस का घर का फोटो लगाया था, मेरे भतीजे आए थे, काका वाह वाह आपने तो कार का फोटो लगा दिया, कार आएगी काका को अब। तो जो दिखता है ना, तो आसपास में आपके सराउंडिंग लोग भी ऐसे वाइब्रेशन दिखेंगे कि या ये तो लेके रहेगा, ये उसका तो हो जाएगा, वो पावरफुल आदमी है। इसके लिए हमें अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। वो पावरफुल कैसे होते हैं? नॉलेज से। सुनील सर बोलते हैं ना, सोच ही आपका कोच है, सोच बड़ा रखो, और वो सोच और गोल पूरा करने के लिए डेली एजुकेशन लेना है, डेली अर्निंग लेना है तो डेली एजुकेशन लेना है, और 100% फोकस होके लेना है, 100% लिख के लेना है। आपके पिक्चर भी लग जाने चाहिए। ये सब बातें होती है नहीं, जिसने किया है देख लो। और जो आदमी लिखता है ना, उसको सब याद भी दिलाते हैं। आप कभी ढीले हो गए तो आपको इधर, क्या भाई मर्सिडीज का क्या हुआ, आप मर्सिडीज मर्सिडीज चिल्ला रहे थे, अगले साल मैं मर्सिडीज लूंगा, तो आया के नहीं? तो आपको अपने सपने अगर शेयर किए होंगे, इसमें दो पहलू है। कई लोग बोलते हैं आपको शेयर कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। डिक्लेयर करेंगे तो ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा, और लिखेंगे तो यूनिवर्स को प्रार्थना पहुंच जाएगी। हम कमांड नहीं बोलते, हम प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स को, अपने देवी देवताओं को, प्रभु मेरा सपना ये है, अभी कैसे पूरा करवाना है आपकी जिम्मेदारी, उसके शरण चले जाना है। और यहाँ पे अपने प्रभु कौन है? अपनी अपलाइन, अपने मेंटर, अपने कोच, तो उसके सरेंडर होना है। उसको अपना पूरा दिल खोल के सब लिखवा दो कि मुझे इतना इतना चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, और मैं इस चीज से मुक्त होना चाहता हूँ। जो चाहिए वो पॉजिटिव लिखना है। कई लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो ऊपर नहीं सुनता, वो ऐसा समझता है इसको ये चाहिए, तो ऊपर बोलता है तथास्तु। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें लिखना है कि ये कार चाहिए, ऐसा घर चाहिए, मेरे बच्चों का एजुकेशन यहाँ यहाँ कराना है। स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक लिखेंगे उतना आपका गोल अचीव होने में यूनिवर्स आपको मदद करेगा। तो ये गोल चार्ट भी लिख के रखना है, फोटो के साथ लिखना है, तारीख के साथ लिखना है। और अगर गोल आपने लिख दिया है, लेकिन गोल विदाउट प्लान इज जस्ट ए विश। मेरी इच्छा ये है, इच्छा होने से कुछ नहीं होगा। इच्छा तो बहुत लोग अलग अलग टाइप की करते हैं, पूरा नहीं होता। क्यों नहीं पूरा होता है? उसके साथ इमोशन नहीं जुड़ी है।
उसके साथ प्लान नहीं है। अभी मैं बीच में ये मुद्दा आ गया कि आपको मर्सिडीज लेनी है, 80 लाख की लेनी है, 2 करोड़ की लेनी है, 3 करोड़ की लेनी है, तो 3 करोड़ आपके पास आएगा कब, कितना टाइम लगेगा कमाने में, कितना परफॉर्मेंस बोनस चाहिए, कितना कैपिंग आपका हिट होगा, तब ये टारगेट पहुंचेंगे। अपना बिजनेस है, इससे रिलेट करके अपने प्लानिंग करना चाहिए, टीम बनाना चाहिए, टीम के साथ आपका प्लान, टीम का गोल और आपका गोल हमेशा पैरेलल चलते रहना चाहिए, तो आपका इजीली अचीव हो जाएगा। तो खाली विश करने से कुछ नहीं होता, इसके एक्शन प्लान 80% प्लान काम करता है, 20% वर्क काम करता है। हमें लश्कर में क्या बोलते हैं, युद्ध में क्या बोलते हैं, अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो कम खून बहा के आप विजय हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने बिजनेस में भी प्लानिंग करेंगे तो कम समय में, कम एफर्ट, कम एनर्जी के साथ अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जय सर। और एक बात मुझे याद आ रही है, लोग गोल खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, 1 घंटा हुआ, सब जबरदस्त एनर्जी के साथ, पावर के साथ, फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेल रहे थे, लेकिन 1 घंटा हो गया, एक गोल नहीं। फुटबॉल है तो गोल तो होना चाहिए, लेकिन वो लोग खुले मैदान में खेल रहे थे, कहीं गोल पोस्ट ही नहीं रखा था। सब हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जोरदार प्रोडक्ट है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? आपने गोल सेट नहीं किया है। आपको कहाँ जाना है? अहमदाबाद से मुंबई जाना है, सूरत से आपको दिल्ली जाना है, तो कैसे जाएंगे? बाय बस जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय फ्लाइट जाएंगे? वो सब आपको लिखा होना चाहिए। आप रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाएंगे, भाई टिकट दे दो, कहाँ की दो पता नहीं, कहीं भी दे दो, चलता है कहीं? तो हमें यूनिवर्स को जो ऑर्डर देते हैं, अमेजन में जो ऑर्डर देते हैं, वो आ ही जाता है। आप उस पर शक नहीं करते, बार बार फोन नहीं करते, मैं अरे भाई मेरा पार्सल अभी आया नहीं है। वो लिख देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 वीक में आएगा, 1 वीक पहले ही आ जाता है। यस और यस। तो दूसरा, आपको टाइम बाउंड होना चाहिए और आपको गोल रखना चाहिए, इस हिसाब से आपका एक्शन होना चाहिए, इस हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए। लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? मेरा भी बोलता हूँ कि कहीं नजर में नहीं आता है, मुझे कार तो लेनी है, कम से कम 1 लाख तो पर महीने आना चाहिए, अपना घर चलाना है, बच्चों का एजुकेशन है, तो अलग अलग तरीके पेरेंट्स का भी एक्सपेंस होता है, ट्रैवलिंग का, सोशल एक्सपेंस होता है। लेकिन हम लोग लिखने से डरते हैं, क्यों? गोल सेट नहीं करते हैं, क्यों? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैंने जाहिर में डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा? मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी मजाक उड़ाएंगे। ये डर की वजह से, फेलियर होने की वजह से लोग गोल सेट नहीं करते, और गोल सेट नहीं करेंगे तो फुटबॉल का एग्जांपल देखा, इधर मुंबई जाएंगे, सूरत जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, राजकोट जाएंगे, जामनगर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन आप बॉल को सब लात मारते हैं ना, घूमते रहोगे। लेकिन आपने गोल डिसाइड कर लिया है, इसका प्लानिंग किया है, एक्शन में आ गए, तो 100% आपका गोल पूरा हो जाएगा। कोई फियर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दूसरा, कई लोग एक गोल नहीं रखते, क्योंकि इसमें मैं लिखूंगा, मैं काम करने जाऊंगा, मुझे 1 करोड़ की टीम बनानी है। अरे कैसे बनेगी 1 करोड़ की टीम भाई? 1 लाख की टीम बनानी है, कैसे बनेगी? पेपर वर्क होना चाहिए आपके पास। आप इस साल में 12 नए लोगों को ज्वाइन करेंगे,
हर महीने 2-2 लोगों को ज्वाइन करेंगे, उसके 2-2 करवाएंगे, तो 1 साल में आप करोड़पति इजीली बन सकते हैं। लेकिन हम क्या पता है, उर्मिल सर हमेशा बोलते हैं, आप अपने से थोड़े पावरफुल लोगों के पास पहुंचिए। आपको फोन करने से भी डर लगता है कि मैं फोन करूं कि नहीं, फोन के रिंग बजा दिया, थोड़ी देर बज के उठाया ना तो काट देते हैं, मैंने तो फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया था। ऐसा नहीं चलेगा। आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका पावर होना चाहिए, और आपको 100% सीखना पड़ेगा कि ये बड़े लोगों से बात कैसे करते हैं। कल भी हमने एजुकेशन में सीखा, आपके पास हर कैटेगरी के लोग आएंगे, गरीब वर्ग के भी आएंगे, एजुकेटेड लोग भी आएंगे, बड़े बड़े वकील आएंगे, चार्टर्ड अकाउंट आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, सब इंसान है और सबके सपने होते हैं। उसको एक ही चीज दिखाओ, सर आपका सपना क्या है, हम मिलके आपके सपने के ऊपर काम करेंगे। क्या आप तैयार हो अपने सपने पूरे करने के, अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए, अपने लोगों के आसपास में अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स के सपने पूरे करने के लिए? ये नेटवर्क मार्केटिंग और ई बाय टूरिज्म में हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये विन विन सिचुएशन होती है। उसके सपने पूरे करवाएंगे तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो हमें रिजेक्शन का डर होता है लोगों को बात करने से, तो हम बात नहीं करते। लेकिन आपके पास कई बार रेडीमेड स्क्रिप्ट के बात करते, वो नहीं चलेगा। पर्सन टू पर्सन इन्विटेशन आपका अलग रहता है। तो आप पहले प्रैक्टिस करो, और हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा कि आप जो सोचोगे ये ऐसा बोलेगा वो ऐसा बोलेगा, तो विचार वायु शुरू हो जाएगा, गैस बन जाएगी, आपका कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, अपना लुक पावरफुल करके जाना है। वो करोड़पति है तो आप भी करोड़पति हो, ऐसे एटीट्यूड के साथ जाना है। आपका रिजेक्शन का डर चला जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस, नॉलेज सब आपके साथ होना चाहिए। हम सोच लेते हैं, प्रोकास्टिनेशन कर लेते हैं, ये मैं ये बोलूंगा, वो बोलेंगे, ये करेंगे, ये ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। उससे हमें बाहर निकल जाना है, क्योंकि हमारे पास आज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रमोटर है अपने डॉक्टर सागर जोशी सर। जो कई कंपनी में क्या होता है पता है कि ये तो बहुत कमा रहे हैं, उसका काटे कहाँ से? और अपने सागर सर क्या बोलते, मैं ज्यादा कहाँ से दूं, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे पहुंचाऊं, अपने लोगों के सपने कैसे पूरे कराऊं। तो ये फर्क होता है। अपने ऐसा जगह मिला है, आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारे पूरे करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज लेने के लिए डेली आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, आपको मोटिवेशनल स्पीच सुननी चाहिए। देखो, हर जगह एक रटा हुआ काम नहीं चलेगा। पर्सन टू पर्सन, आप लॉयर के साथ बात करते हैं, आप बिजनेसमैन के साथ बात करते हैं, आप हाउस वाइफ के साथ बात करते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। उसकी नीड क्या है वो देखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। आप प्रॉपर सीखने से बिना सीखे साइकिल भी प्रॉपर नहीं चला सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, वो आप कैसे संभाल पाएंगे? तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उसका खाने पीने का ध्यान रखता है, उसके हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसके सपने पूरे करने के लिए उसको अलग अलग टाइप का एजुकेशन देते हैं कि नहीं? ऐसे ही आप अपने टीम पार्टनर के लिए सोचो। आप उसके माई बाप हो, आपके उसके मेंटर हो, आप उसके गुरु हो, आप उसको अंधकार से बाहर निकालने के लिए उसको लेके आए हो, तो उसका सपना लिखाओ, उसको नॉलेज दो। नहीं आता है तो पकड़ के बिठाओ, साथ में लेके आओ, लेकिन उसको नॉलेज देना जरूरी है। और नॉलेज होगा तो दुनिया में सब जगह पहुंच जाएगा।
हम क्या करते हैं, किसी को मदद 10,000 50,000 की कर दी तो वो काम उससे पूरा नहीं हो जाएगा। उसको नॉलेज ऐसा दो को दुनिया में, गुजरात में नहीं, इंडिया में नहीं, दुनिया में कहीं भी उसको बैठा दो, वो मैदान मार देगा। तो ऐसा पावरफुल बनाओ अपनी टीम को, एजुकेशन दो और साथ साथ में उसका हौसला बढ़ाओ, कॉम्प्लीमेंट दो, उसको बढ़ावा दो, उसको प्रमोशनल ऑफर दो, कुछ भी करके। ये नहीं चला तो दूसरा एक्शन, दूसरा नहीं चला तीसरा एक्शन। आपके पास आइडिया और एक्शन की भरमार होनी चाहिए। कब आएगी? आप अलग अलग एजुकेशन लेंगे, एक ही व्यक्ति से नहीं लेना है। कई लोग एक लीडर का ही देखते रहते हैं तो उसको उसके जैसे हो जाते हैं। अपने जय सर भी बोलते हैं तो स्नेह देसाई का उसके अंदर आ जाता है आत्मा, ये इसकी स्टाइल से बोलेंगे, उसके जैसी बात करेंगे। आप अनमोल हो, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो? स्नेह देसाई बनना चाहता हूँ, हर्षवर्धन बनना चाहता हूँ, फलाना ढिकना नहीं। आप अपने आप को डालो, एजुकेशन इतना लो, नॉलेज इतना लो को आपको लोग आइडियल देखना चाहेंगे। तो आगे देखते हैं जय सर, पीपीटी। नॉलेज नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। गोल तो कई लोग बना लेते हैं कि एजुकेशन लिया, मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, इवेंट में गए, सेमिनार में गए, तो वहां पे इतना जोश भर जाता है ना, तो आके गोल लिखने बैठते हैं, घर वालों को बता देते हैं। आज तुम अपने घर वाले को जाके बताओ, डार्लिंग तेरा सपना क्या है, क्या चाहिए तुम्हें, लिख आज मुझे बताओ। तो वो आपको देख के हंसती है कि क्या है, गया था तब तो बहुत अच्छा साना इंसान था, कभी गड़बड़ नहीं करता था, आज ऐसी ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है। ओपोज आपके घर से भी शुरू हो सकता है। आपके दोस्त भी आपको खोना नहीं चाहते, मस्ती मजाक करने के लिए आप उसके साथ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो वो नहीं है तो आपको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे। गोल आपने एक बार सेट कर लिया तो अकॉर्डिंगली नॉलेज लो, अकॉर्डिंगली एक्शन लो, अकॉर्डिंगली आपकी एक्टिविटीज डिसाइड करो। इतना होम मीटिंग, इतना मेरा टूर होगा, और प्लानिंग होना चाहिए। अपने तेजस सर का हम देखते हैं हमेशा, उसका पूरा महीने का प्लानिंग आ जाता है। ये 2 साल में यूपी में हूँ, ये 2 दिन में मुंबई हूँ, ये 2 दिन अहमदाबाद में हूँ, 2 दिन सौराष्ट्र में हूँ, और जो लिख दिया तो यूनिवर्स में भी मैसेज चला जाएगा। अपनी पूरी टीम को पता चल जाता है कि तेजस सर अहमदाबाद में नहीं मिलेंगे, उसको फोन करने का मतलब नहीं है, वो तो मुंबई में बैठे हैं। तो मुंबई में अपनी टीम में है, उसको पहुंचा सकते हैं। तो वो अपना फेल होने का एक कारण ये होता है गोल में कि आप पूरा प्लानिंग नहीं करते हैं। वो बात मैंने बता दी कि युद्ध वाली की, पहले आपने अच्छा प्लानिंग किया होगा तो कम एनर्जी वेस्ट करके, कम मेहनत, कम टाइम और ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले प्रिपरेशन जबरदस्त करनी चाहिए। प्रिपरेशन करो, टीम को मिलो, टीम को ट्रेन करो, टीम को हौसला बढ़ाओ, टीम का गोल लिखवाओ, और उसका पूरा करने के लिए जो भी सपोर्टिंग ऑफर डिक्लेयर करना है ऑफर डिक्लेयर करो। आपकी मीटिंग, जूम मीटिंग, जो सीखेगा वो भी टिकेगा। लर्न पहले आता है, अर्न बाद में आता है। तो आप इसके सीखने के लिए ज्यादा मेहनत कीजिए और प्लान कीजिए, अकॉर्डिंगली आपका सब काम होता जाएगा। नेक्स्ट जय सर। नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। आप आप फोकस कहाँ करते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक, मैं हमेशा जब भी ट्रेनिंग लेता हूँ, मेरे सूजों की ट्रेनिंग, मेरे पेशेंट को, मेरे स्टूडेंट को, व्हाइट बोर्ड होता है, उसमें ब्लैक स्पॉट करके बताता हूँ। आपको
क्या दिख रहा है? वो बोलते हैं ब्लैक स्पॉट दिखता है। तो उसका फोकस कहाँ है? ब्लैक स्पॉट पे। तो मैं बोलता हूँ ए ब्लैक स्पॉट इज योर प्रॉब्लम। और पूरा व्हाइट बोर्ड है, ये पूरा लाइफ है आपका। लाइफ कितना शाइनिंग है, कितना बढ़िया है, कितना चमकीला है, कितना सुंदर है, कितना आनंदमय है, लेकिन हम प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। फोकस प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जहां फोकस करेंगे ना, वो मल्टीप्लाई होगा। अब सपने बोलो, उर्मिल सर को देखो, कहीं भी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, जूम में, इवेंट में अपने अपने बड़े बड़े गोल डिक्लेयर कर देते, इतने टाइम में ये हो जाएगा। तो सब बोलते क्या बात है, हो जाएगा। हो ही जाता है। उसने प्रूव करके दिखाया, हमें दूसरे किसी की देखने की जरूरत नहीं है। तो अपना ये स्ट्रेटेजी बनाना है, गोल पे फोकस रखना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं रखना है। प्रॉब्लम देखने जाओ तो भगवान को भी प्रॉब्लम आते। कृष्ण भगवान को जन्म से पहले मारने की तैयारी हो चुकी थी, कितने सालों पहले प्रिपेयरिंग चालू ही था, प्रोसेस चालू था। जैसे ही आया उसको खत्म कर देना है। भगवान का जन्म जेल में हुआ, वो माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप के पास पहुंच गए, और अभी तो उसका जन्म हुआ, इसके साथ मारने की अलग अलग तैयारी हो गई। इसके बाद में उसके मामा खुद माँ एक माँ से प्यार इतना लोग करते हैं तो कोई छोड़ नहीं सकता। माँ की बात आई है तो एक बात बहुत अच्छी है, आपको बता देता हूँ। माँ जहाँ होता है ना, वहां पे चाह ज्यादा होती है। हम पहले एक सिगार आती थी, पन्ना माँ, सिनेमा, माँ माँ, मामा डबल माँ है। लेकिन मामा को ही मारना पड़ा, मामा ही उसको मारने के लिए भगवान को तैयार था। और हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे भगवान श्री कृष्ण को प्रॉब्लम आई आई और आई। अरे भाई, भगवान को भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्यों नहीं आएगी? लेकिन भगवान ने किया उसको हमें फॉलो करना है। वो बोले ऐसा करना है, वो करे ऐसा करना नहीं है। वो बोले, अर्जुन को बोले युद्ध कर, वो बोलते मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे चाचा, बोलते कोई नहीं है, अभी तेरा काम करने का है। तो उर्मिल सर हमेशा बोलते हैं कि भाई अभी तुम 1-2 साल के लिए मामा, चाचा, काका सब भूल जाओ, और इस तुम्हारे गोल तैयार करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, उसका एजुकेशन लो, उसका काम करते रहो। तो आप जहां फोकस करेंगे ना, वो मल्टीप्लाई होगा। आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम 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 आते ही जाएंगे, अनलिमिटेड आते जाएंगे। अगर आप एक्शन पे फोकस करेंगे तो आपका एक्शन बढ़ जाएगा, आपका ड्रीम बढ़ जाएगा। ड्रीम इतना बड़ा रखो कि आपका फोकस प्रॉब्लम छोटा पड़ जाए। इसीलिए बड़े ड्रीम रखना बहुत जरूरी है। आपको कोई नहीं हिला सकता। आपको रुकने का, थकने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप एक ही गोल पूरा किया है, मेरे तो 100 गोल बाकी है। तो आपको थकान नहीं लगेगी। मेरे तो खाली गोल नहीं लिखना है, पूरा परिवार का लिखना है। अभी परिवार कौन है आपका? फैमिली मेंबर है, लेकिन अपना परिवार बायोटोरियम परिवार है। अपने जितना भी अपने साथ एसोसिएट होते हैं, वो अपना ई बायोटोरियम फैमिली है। वो सबके सपने भी आपको सोचना है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। मैं बोलता था कि सो पाऊंगा या नहीं, सुबह में रात में लेट सोया हूँ, उठ पाऊंगा कि नहीं। तो उठ भी गया, आपके सामने अभी सेशन भी ले रहा हूँ। जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे सूरत में टीम में जो डायमंड है उसको करोड़पति बनाना है। ये मैंने सपना देखा, वो गोल सेट किया, तो मुझे थकान भी नहीं लगती, मुझे कंटाला भी नहीं आया। जनरल में रात को ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ, कल रात को भी ट्रैवलिंग किया। क्यों किया? मेरे 2 पार्टनर है, वो बोलते हैं हमें कुछ करना है, तो उसको अचीव कराने के लिए, उसके साथ प्लान करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए मैं रात को निकल गया, और अभी सुबह सुबह में काम भी शुरू हो गया है। तो कहने का मतलब है कि अपना स्ट्रेटेजी ऐसे करो, इतना बड़ा गोल रखो
कि प्रॉब्लम आपको तुच्छ लगे, प्रॉब्लम अपने गोल के सामने कुछ नहीं है, तो ऐसे अपने गोल डिसाइड करो कि आपका प्रॉब्लम छोटा पड़ जाए। नेक्स्ट, ये चीज हमेशा आपको गोल पूरा करना है तो दो रास्ते हैं अपने। कई लोग बोलते हैं मेरे से ये नहीं होगा, मेरे को ये नहीं होगा, मेरे वो नहीं लेगा, वो नहीं करेगा, मैं क्या करूं? आप तो डॉक्टर हो, आप तो पावरफुल हो, मैं पावरफुल। हर इंसान के अंदर पावर पड़ा है। आपका स्ट्रेंथ ढूंढो। आप बोलने में अच्छे हैं, आप दिखने में अच्छे हैं, आपका स्पीच अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, क्या क्या अच्छाई है वो सब अच्छाई लिखो और उसके ऊपर फोकस करके उसको बड़ा बनाओ और उसको लिखो। और आपके कौन रोकता है, ऑब्स्टेकल्स क्या है, आपको कौन रोकता है, वो भी लिखना है कि मेरे सपने के बीच में जो भी आएगा उसको मैं हटा दूंगा। कोई पत्थर डालेगा तो पत्थर, ओ बाप रे पत्थर आ गया, पत्थर पे पांव रख के आगे बढ़ जाओ, सीढ़ी बना लो। नरेंद्र मोदी साहब क्या करते हैं, कोई एक पत्थर फेंक देता है, उसको मुद्दा मिल जाए तो उसके ऊपर ही पूरा इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आप अपने आसपास में क्या क्या चीजें हैं अच्छी, उसको ग्रैब कर लो, उसको उठा लो और आगे बढ़ो। और अपना डेडलाइन भी डिक्लेयर करना है कि इतने टाइम में इतना लेना है। अभी भी हमारा तो 60 साल एज हो गया, लेकिन जो यंग है उसको बार बार बताते हैं कि आपको क्या क्या लेना है। हम लोग 40 साल के थे तब ये गोल डिक्लेयर कर रहे थे कि कब लेगा गाड़ी, 60 साल के बाद। तो रियल में 57 साल पे गाड़ी आई, कोई बुरा नहीं है। सपना देखा था तो पूरा हुआ। हर एक सपना आपका पूरा होगा जो आप लिखेंगे। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, उस पर बिलीव करेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। आई एम ए विनर, आई कैन डू एनीथिंग। ये मैं नहीं कर सकता, मैं वो सब बता दो। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम ए विनर। हम विनर है। करोड़ों स्पर्म में से एक स्पर्म से हम बने हैं, तो वो करोड़ों में एक हम स्पेशल है। तो दूसरा, आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स तो सब आना चाहिए। लिस्ट सब चीजों का बनाना है, प्लान बनाना है, और उसमें थोड़ा पेन भी लेना है। अगर इमोशन टच कर दिया ना अपने गोल के साथ, तो इमोशन आपको सोने नहीं देगी, आपको घर पे बैठने नहीं देगी। घर वालों को बता दिया है तो आप घर पे बैठ जाएंगे, बोलते हैं ऐसे तो तुम्हारी कैसे मर्सिडीज आएगी, घर पे बैठे रहते हैं तो थोड़ा मर्सिडीज आएगी। घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपने लिख दिया है तो। और डेली क्या क्या काम करेंगे वो भी आपको लिखना है। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन। आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये चाहिए, मेरी टीम को ये दिलाना है या मेरे फैमिली को ये दिलाना है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन जो लश्कर में होता है, बाय हुक एंड कुक, मार के भी करना है, वो डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन स्वयंभू, आप अपने खुद को डिसाइड करो कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, एजुकेशन लूंगा। ये प्लान अगले दिन प्लान कर लेना है। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि इस वीक का प्लान हो गया तो ये वीक के पहले नेक्स्ट वीक का भी प्लान बन जाना चाहिए। कहाँ कहाँ प्लान देना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ होम मीटिंग करना है, कहाँ कई लोगों को जूम से मिल सकते हैं। सबसे आसान तरीका हो गया है जूम। अब पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में जूम के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइमली सेमिनार रखा है तो वो टाइम पे सेमिनार शुरू हो जाना चाहिए।
लोग आके बैठ के 3 बजे और आप 3:30-4 बजे सेमिनार चालू करेंगे तो लोग जो आए हैं नए उसके ऊपर बहुत बड़ा खराब इम्प्रेशन जाएगा। ये लोगों तो ऐसा है। तो कई लोग बोलते हैं अभी अपने इंडिया में लेट लतीफ है। लेट लतीफ नहीं, शुरू हमने किया 3 बजे शुरू कर दो। मीटिंग 3 बजे का है, अपने 7:25 में मीटिंग शुरू हो जाता है, किसी का इंतजार होता है, शुरू कर देना है। ऐसे सब लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। आपके ऊपर ठोक के कर देंगे ने वो इतना मजा नहीं आएगा। आप खुद डिसाइड करो अपना। और कई लोगों का लुक ऐसा होता है, 1 2 3 जगह पे नो सुन लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा स्माइलिंग रहेंगे तो लोग भी आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, एनर्जेटिक दिखेंगे, गुड लुकिंग होंगे और फेस पे हमेशा स्माइल रहेगा। कोई भी पूछे कैसे, जबरदस्त, जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त, आपका ऐसा जवाब आना चाहिए। तो बोलते ये बंदे में तो दम है यार, इसके साथ काम करते हैं। दूसरा, स्माइल आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। मैं वॉकिंग करने जाता हूँ गार्डन में तो सब मुंह बिगाड़ के चलते हैं, जिसे किसी को सजा दी है ना तो मैं 10 चक्कर मारना है ऐसे। तो मैं उसको रोकता हूँ, भैया क्या है? तो वो बोलता है मैं क्यों चल रहे हो? डायबिटीज और बीपी है, इससे फायदा होगा? हाँ होता है। तो बोले हंसो यार, तुम हंस के चलोगे, दवाई की तरह चलोगे तो इतना फायदा नहीं होगा जितना एक्चुअल होना चाहिए। तो हंसता है लेकिन बार बार वो स्माइल चली जाती है। तो उसको स्माइल रखने के लिए उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके आपके सामने अपने गोल वगैरह अपने बच्चे उसको रखना चाहिए कि मैं स्माइल किया मेरे सपने गए, मेरा स्माइल किया मेरा गोल फिनिश। तो हमेशा स्माइल रखो और जो भी देखा है उसको विजुअलाइज करो। आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सब लीडर आपको सम्मान कर रहे हैं, सागर सर आपको ट्रॉफी दे रहे हैं, सागर सर आपको मर्सिडीज की चाबी दे रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि ये बंदे में दम है, इसने बोला था वो करके दिखाया। जो वर्ड है वो बहुत पावरफुल है, तो उसको आपको याद रखना है, संभाल के रखना है और संभाल के बोलना है। तो यहाँ पे मैं सब लोगों को विनती करता हूँ, अपने गोल लिखिए, आइडियल बनिए। कि मैंने सारा लिख दिया है, फोटो चिपका दिया है ड्राइंग शीट पे, या जैसे जैसे विजन बोर्ड आता है वो भी लेके कर सकते हैं। आज सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है, कोई दूसरा करने की जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इफोर्ट करना है, अपना विजुअलाइज करके मेहनत करके सब पूरा करना है। तो दोस्तों, आज सब लोगों को मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, अपने ड्रीम लिखो और जो नया आता है उसको पहले दिन ड्रीम लिस्ट लिखाओ। व्हाई यू जॉइन ई बायोटोरियम? कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है, टाइम पास करने के लिए नहीं आता है। तो हमें वो लिस्ट बनाना है, उसके साथ गोल बनाना है, उसके सपने लिखाना है, उसके साथ इमोशन जोड़ना है और टाइम बाउंड कितने कितने टाइम में चाहिए वो भी लिखना है। तो हर बंदे का सपना पूरा हो सकता है। जोश, जुनून और स्माइलिंग हमेशा होना चाहिए। हम लोग हमारे सुजोग थेरेपी में बोलते हैं स्माइल मॉर्निंग। अब यहाँ पे अभी माहौल नहीं है इसलिए मैं स्माइल मॉर्निंग नहीं बोलता हूँ, पर स्माइल लंच, स्माइल ब्रेकफास्ट, स्माइल ड्रीम, विश टू स्माइल ड्रीम, रात को सोने जाने से पहले स्माइल नाइट बोलते हैं। हर जगह पे स्माइल। मैं ट्रेनिंग भी लेता हूँ, मैं लिखता हूँ तो मेरी बुक में भी 4-5 स्माइल आपको दिखेंगे। तो देखो, मेरे घर के, मेरे लड़के के घर बेटी है ये, पोती है ये, वो हमेशा स्माइलिंग ही रहती है। स्माइल 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 बर्थडे, मैं हमेशा गाता रहता हूँ। तो मेरे घर पे भी स्माइलिंग सब होता है। आपके सबके लाइफ में स्माइल हमेशा बरकरार रहे, आपके सबके सपने पूरे हो और आपके परिवार के, आपके टीम के सबके सपने पूरे हो। इसके लिए लग जाओ दोस्तों,
ऐसा मौका मिला है, मौके पे चौका लगा दो और सक्सेस हो जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू सर। यस यस, जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त आज का सेशन था। स्माइलिंग गोल भी स्माइलिंग होना चाहिए। जो Yes. गोल लिखो ना उसमें स्माइलिंग का एक डिस्प्ले भी लगा दो। यस तो सीक्रेट में भी स्माइलिंग लिखता है, हाँ, $1,00,000 स्माइल नीचे लिखा हुआ है। यस यस, साइन करने के नीचे एक स्माइल का फेस भी बना दो। तो दोस्तों, आज का जयसुख जी का नाम ही ऐसा है कि उनके अंदर जय दिख रहा था, और जब जय होता है तो सुख भी होता है दोस्तों। पर हमें अभी सुख को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा। तो कितने लोगों ने आपके ड्रीम लिखे हुए हैं वो चैट बॉक्स पर आई लिखे, और जिन जिन लोगों ने अभी तक लिखे नहीं है वो लोग एन लिखेंगे, यानी कि नाउ। एन यानी कि नाउ, राइट नाउ आप लोग लिखेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है वो आज कंप्लीट करेंगे उनका गोल लिख के। आप आपके इंट्रोड्यूसर से, आपके एक्टिव अपलाइन से, किसी से भी बात करके आज गोल लिखना है। और जो फ्लो चार्ट बनाया दोस्तों, मैंने जब फ्लो चार्ट बनाया तो ये साल के लास्ट मंथ में मेरे 2-3 बड़े बड़े ड्रीम पूरे हुए। मैंने माइंड यूनिवर्सिटी जो बनाने का ऐलान किया था, मैंने बहुत बड़ी जगह डन कर दी है। दूसरा, मैंने एक फ्लैट का प्लान किया था, वो भी मेरा हो चुका है। तीसरा, मैंने ये सोचा था कि हम बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट का ऐलान करेंगे, तो वो भी मेरा ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारा मैंने फ्लो चार्ट बनाया था दोस्तों। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सब कुछ दोस्तों होता है, और हमें लिखते समय ये नहीं लिखना है कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। हमें फ्यूचर को देखकर एक्शन लेना है। छोटे छोटे गोल लिखना है, मीडियम गोल्स, सारी चीज बारीकाई से आज जयसुख जी ने सिखाई। तो यह सभी मैं भरत जी को हैंड ओवर करता हूँ। टाइम आज बहुत हो चुका है, तो 2-3 लोगों का ही शेयरिंग लेंगे जो रेस हैंड पहले करेंगे। यस, तो हु वांट टू शेयर, रेस हैंड। भरत भाई वेलकम। यस तो यशुक भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त। मैंने आज जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तभी मैंने बताया था आज कुछ नया हमको सीखने को मिलने वाला है, और सभी लोग नोट पेन लेके बैठने वाले थे। तो जितने लोगों ने नोट पेन लेके बैठे थे उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होगा और गोल भी लिखा होगा। और ये लिखा तो है, लिखने के बाद उसको एक्शन में लाना है। तो एक्शन पे लाओगे तो 100% हमारा गोल, हमारा सपना पूरा होता है। और मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि सपने हैं तो अपने हैं। अगर सपने देखोगे ना तो सब लोग अपने लगेंगे। तो थैंक यू। आगे मैं मनोज जी हमारे साथ में है, उनको वेलकम करूंगा। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जिस तरह सर आज संचाना सर ने बताया कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन ये 100% वर्क करता है। मैं पिछले ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन का 3 साल से सेशन करता हूँ। वो मैं लिखता हूँ अपनी नियामत है, रेगुलरली नियामत लिखता हूँ, और उसको महसूस करता हूँ कि भाई मेरे सपने क्या है, कौन से मेरे गोल है, और उसमें मैं वर्क करता हूँ। तो मैंने जो 3 साल पहले मैंने लिखा था, जो मैंने मांगा था यूनिवर्स से, 4 चीजें मांगी थी, वो मुझे मिल गई। तो जो मिल गई, अब उसका नेक्स्ट स्टेप, उस पे मैं वर्क करता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है। और अपने जितने भी ड्रीम है, स्मॉल, मिडल और लॉन्ग, वो आपको किस हिसाब के चाहिए, उनको लिए तो क्या क्या स्ट्रेटेजी काम करना पड़ेगा। तो ई बायोटोरियम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो सभी लोग अपने गोल लिखे और ई बायोटोरियम में काम में सिस्टम से लग जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। हमारे साथ में यहाँ यश पटेल जी है। थैंक यू, यश पटेल फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज का सेशन बहुत ही शानदार था, और सर ने जो बताया हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, और दूसरा चीज चेहरे में हमेशा स्माइल होना चाहिए। चाइना में एक कहावत है, यदि कोई शॉपकीपर, दुकानदार, यदि जिसके चेहरे में स्माइल ना हो उसको दुकान कभी नहीं खोलनी चाहिए। तो चेहरे में हमेशा फूल की तरह स्माइल होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जोरदार जोरदार। हमारे साथ में यहाँ पर जागृति बहन सोनी है, उनको वेलकम करते हैं।
थैंक यू सर। आज जयसुख सर ने बहुत अच्छा सिखाया हमको कि हमको एक गोल रखना है और हमें एक ग्रेटिट्यूड भाव में रहना है, और यूनिवर्स से हम जो ड्रीम जो गोल लिख कर बताते हैं वो हमारा सपना साकार ही होता है। और हम मैंने भी ठान लिया और मैंने लिख भी लिया है, अपना गोल और ड्रीम सब दोनों ही लिख लिया है। तो मेरा भी ये सपना पूरा होगा, ये मेरे मेरे मन में भी ग्रेटिट्यूड भाव आया है, और इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगी। थैंक यू, Yes. थैंक यू। थैंक यू जागृति बहन, थैंक यू। हम यहाँ पर श्रीवास्तव जी है, उनको वेलकम करते हैं। श्रीनिवास जी है, सॉरी। यस सर। मॉर्निंग सर। यस यस। हैदराबाद से एक्चुअली पहले में गोल छोटा छोटा गोल था, बट आज का इंफॉर्मेशन ना goal should be measurable and that I catch the point. Now I am making the know goal should be stringent and should be the closing. यस सर। उनकी आवाज चली गई, कल्पना जी को ले लो। थैंक यू। यस। हेलो, यस, मेरी आवाज आ रही है? एकदम जोरदार। हाँ, जयसुख सर ने बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाया कि गोल लिखना है। कल भी हमने सीखा, वरना मैम ने बताया था। मैंने गोल लिखे थे तो मेरा गोल कंप्लीट हो चुका है। मैंने लिखा था कि अच्छे एरिया में गोता या निकोल में मेरा अच्छा सा घर मैंने ले लिया है, ऐसा लिखा था। तो रिसेंटली 2 साल पहले मैंने बुक किया था, और अभी दो महीने में मेरा फ्लैट का काम कंप्लीट हो जाएगा, पोजीशन भी दे देंगे। तो वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1 किलो मेरे पास सोनू है, तो वो तैयारियां हो चुकी है। मैंने ब्रेसलेट लिया है भरत जी के लिए, सोने की लक्की बना दी है। वो सब एक एक करके गोल्ड भी हम ले रहे हैं। और मेरे लड़के का ड्रीम भी पूरा हुआ है, बुलेट का। वो लिखते हैं तो ही होता है, वरना नहीं होता। तो मेरे तो 4 से 5 ड्रीम पूरे हुए हैं। सभी मैंने गोल्स लिखे हैं, इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिखना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में नरेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, और आपने जो गोल की बात की है, तो मैं सबसे पहले टीम का गोल बनाऊंगा। टीम 1 लाख से ऊपर ले जाऊंगा तो सारे गोल मेरे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपको, आपने और पूरी टीम ने यस और ईव ऑडिटोरियम परिवार ने आज बहुत अच्छी बात बताई। ईव ऑडिटोरियम। यस नरेश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ में अभी यहाँ पर निमिषा जी है, उनको वेलकम करते हैं हम। थैंक यू भरत भाई, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। कल जो एलडीपी हुआ उसके हिसाब से हमारे घर के अंदर पूरा का पूरा चेंज हुआ है। हम लोग जो अभी तक छोटे छोटे जो बहाने बनाते थे, उसमें से हमको निकल के बाहर निकलना है, और सब बहाने साइड में रख के खुद के ऊपर फोकस करना है। पहले गोल तो फोकस करना ही है, लेकिन पहले खुद के ऊपर फोकस करना है। बाद में गोल तो ऑटोमेटिक अटेंड होगा ही होगा। मेरा खुद का गोल मैंने ऑलरेडी 99 में 1999 में मैंने गोल किया हुआ है। वो गोल मैं अगले 2 साल के अंदर मैं वो पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा 100%। वो मेरे को 11 तारीख मेरी मैरिज डेट है, 11 दिसंबर 2025। 11 दिसंबर 2025 में मर्सिडीज बेंज मेरे घर में होनी चाहिए, ये मेरा गोल है, और मैं लाके ही रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमारा सेशन अभी यहाँ पर 8:57 हो चुकी है। तो आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और कल मिलेंगे नए हुनर के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए लीडर के साथ, नए स्पीकर के साथ, और जबरदस्त तरीके से अभी ये हमारा मुकाम चल रहा है। और हमने ठान लिया है कि अगर
ये यूनिवर्स को भी हेल्दी बनाने के लिए हम चल पड़े हैं, तो सभी लोगों का साथ सहकार से ये पॉसिबल हो चुका है और हो गया है, ऐसा हम सोचते हैं। यस तो यस। आज मैं और ज्यादा आज नहीं आज यस हैप्पी क्रिसमस डे है, सबको खूब खूब बधाई नाताल की। यस और नए दूसरा, साल की हाँ शुभकामना। यस, और दूसरा दोस्तों अभी नया साल आने वाला है 2024, तो आज का गोल सेटिंग सब्जेक्ट राइट टाइम पे था। और साल अभी बदलेगा तो हाल भी बदलने वाला है। हाँ, और अचूक बदलेगा, ऐसी सोच के साथ हमें आज गोल सेटिंग करना है। जिन जिन लोगों ने एन लिखा है वो अभी कंप्लीट कर दे, उनका गोल फ्लो चार्ट बनाइए दोस्तों। मैंने फ्लो चार्ट बनाने में बहुत देर की, तो मेरी मर्सिडीज भी बहुत देर बाद आई, बराबर, पर ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। तो फ्लो चार्ट बनाइए 100%। काफी लोगों ने गोल लिखे हैं, पर फ्लो चार्ट से आपका विजुअलाइजेशन होगा। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और कल हम जो यस्टरडे ट्रेनिंग जबरदस्त हुई, हल्ला बोल के इंडिया में पहली बार हमारी वुमेन एम्पावर्ड बहनों ने ली है और 4 चांद लगा दिए हैं। इनके रिव्यू हम कल लेंगे। जो जो लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं और नहीं बैठे हैं उनको आज कल जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है। तो कल मैक्सिमम टीममेट्स को बिठाइए। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं 7:25 AM पर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।